गुड मॉर्निंग एवरीवन। 1 जनवरी से लेकर जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका डेली करंट अफेयर का क्लास रहेगा फ्रेंड्स, डेली हम 10 से 15 मिनट का सेशन रखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें आपका डेली 50 एमसीक्यू को हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड। कितने एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं? 50 एमसीक्यू को हम कवर करने वाले हैं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी, जो भी सेंट्रल लेवल की एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है फ्रेंड। जो हमारा टारगेट रहेगा 100% एग्जाम में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है उसको हल करना, ठीक है दोस्तों। तो हम 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं 2025 से। अब डेली हम दोस्तों करंट अफेयर का क्लास लेकर आते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप मेरे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर जितने भी दिन जाने वाले दोस्तों एग्ज़ाम होने वाले हैं, उससे हम डेली का डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा उसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। और इसका जो पीडीएफ फ्रेंड हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना जो रिवीजन है उसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आपको करंट अफेयर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर मेरे डेली करंट अफेयर का क्लास कर लिए तो हम डेली का डेली जितने भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों उसको हम लेकर आते रहेंगे। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो तैयारी दोस्तों उसको अच्छी तरह से मजबूत भी कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो बढ़ते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, दिसंबर 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दिसंबर 2024 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अशोक शुक्ला, विपुल कुमार, नीरज मेहता या राजीव कुमार? तो कौन बने हैं फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपुल कुमार जो हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मतलब सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी, ये पहले आईपीएस अधिकारी थे दोस्तों, कौन? विपुल कुमार। जो विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पहले ये आईपीएस अधिकारी था, अब ये दोस्तों विपुल कुमार जो हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने मौजूदा अनिश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले कौन था फ्रेंड? इससे पहले था अनिश दयाल सिंह, अब इसके बाद कौन आया है? विपुल कुमार, ठीक है फ्रेंड। जिसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली और स्थापना कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को हुआ था। और आदर्श वाक्य क्या हैं? सेवा और निष्ठा ही इसका आदर्श वाक्य है। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा फ्रेंड? तो ये भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। फरवरी 2025 में पहली बार भारत विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत जो है पहली बार कर रहे हैं फ्रेंड। इस शिखर सम्मेलन में एनिमेशन, गेमिंग, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और सिनेमा में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया भी जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। तीसरा क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान किस राज्य में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था फ्रेंड? किस राज्य में अधिक था? तो यह है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी। पुडुचेरी में दोस्तों जो महिलाओं मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत देश में सबसे अधिक था। पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक प्रेस बयान के अनुसार 10,23,699 मतदाताओं में से 5,42,979 या फिर 53.03 महिलाएं हैं दोस्तों। 53.03% महिलाएं हैं और संख्या में कितने हैं फ्रेंड? 5,42,979, ठीक है फ्रेंड। अगला देखते हैं। दिसंबर 2024 में मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में
15वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? दिसंबर 2024 में मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है फ्रेंड? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत मुडप्पा ने जीता है। किसने जीता है? हेमंत मुडप्पा ने जीता है। दिसंबर 2024 में हेमंत मुडप्पा ने मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रचा है। कौन सा? 15वां राष्ट्रीय जीतकर इतिहास रच दिया है फ्रेंड। हेमंत मुडप्पा भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में ट्रिपल चैंपियन बने हैं। ट्रिपल चैंपियन बने हैं। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई है फ्रेंड? तो किस देश में हुई है? तो ये है दक्षिण कोरिया देश में हुई है फ्रेंड्स, जिसमें टोटल 176 लोग की मौत हो गई है। इसका थोड़ा पॉइंट को कवर कर लेते हैं। साउथ कोरिया के मुआन शहर में, कौन शहर में? मुआन शहर में दोस्तों 29 दिसंबर को बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस हादसे में टोटल 179 लोगों की मौत हो गई है। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या दिया है? 176, ये 179 फ्रेंड ना। 179 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों की जान बच गई है। हादसा जेजू एयर के विमान के रनवे पर फिसलने की वजह से हुआ था, जिसके चलते वे क्रैश हो गए। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह है दोस्तों लद्दाख में किया गया है। कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। पॉइंट को कवर करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने लद्दाख में पैंगोंग त्योस झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। दिसंबर 2024 को फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स द्वारा स्थापित यह प्रतिमा महाराजा शिवाजी की वीरता और दूरदर्शिता के प्रतीक के रूप में खड़ी है। और राजधानी की मतलब जो लद्दाख की राजधानी फ्रेंड्स लेह, कारगिल और उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। DBS बैंक इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है फ्रेंड? DBS बैंक की नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। DBS बैंक की स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुआ था, जिसका मुख्यालय है सिंगापुर और CEO है दोस्तों रजत वर्मा। दिसंबर 2024 में किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है? किसके द्वारा दी गई फ्रेंड्स? तो बोस्निया के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। दिसंबर 2024 में बोस्निया के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है। बोस्निया और हर्जेगोविना के पारंपरिक प्रेम गीत को सेवडालिंका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवडालिंका कहा जाता है। इसे अक्सर बाल्कन ब्लूज भी कहते हैं। इसी शहरी प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल है दोस्तों। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ है? 16 नवंबर 1945 को हुआ था, जिसका मुख्यालय पेरिस में दोस्तों। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। और जिसके महान निदेशक है आंद्रे एंजोले। और यूनेस्को के 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य भी है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? दिसंबर 2024 फ्रेंड 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है, जिसमें चढ़ने वाली कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये है दोस्तों काम्या कार्तिकेयन। ये सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी हैं टोटल 7 महाद्वीपों पर। दिसंबर 2024 में 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन जो मुंबई की हैं 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। उन्होंने अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ा है, यूरोप में माउंट एल्ब्रेस पर चढ़ा है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोइज़कोक पे चढ़ा है, और दक्षिण अमेरिका के माउंट एकानकागुआ पे चढ़ा है। ठीक है फ्रेंड, और उत्तरी अमेरिका के माउंट डेनाल, और एशिया में दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर और कर्नाटका में चढ़ी है दोस्तों। वर्तमान में किस में चढ़ी हैं? अंटार्कटिका में चढ़ी हैं। 28 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया गया है फ्रेंड्स? तो ये हैं राजस्थान। राजस्थान राज्य में जो कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया था
9 जिलों और 3 संभागों को, जिसे खत्म करने का फैसला किया गया है। किसने किया गया दोस्तों? भजन लाल ने करने का फैसला किया है। दिसंबर 2024 को हुई राजस्थान की कैबिनेट बैठक में भजन लाल शर्मा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अशोक गहलोत की पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा घोषित 17 में से नए बनाए गए 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला किया है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। अनुपमगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, संचौर, दुधू, शाहपुर, केकड़ी, नीम का थाना और संगापुर सिटी जो हैं ये जिले हैं। और संभाग कौन कौन से फ्रेंड? ये बाली, बांसवाड़ा और सीकर। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हेडबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? किसने जीता है फ्रेंड हेडबॉल चैंपियन? तो केरल ने जीता है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में सीनियर नेशनल मैच हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब केरल ने जीता है। केरल ने फाइनल में चंडीगढ़ को 34-31 से रोमांचक मुकाबले में हराया है। यह पहली बार है जब केरल ने फाइनल में जगह बनाई और शानदार प्रदर्शन के साथ खिताब अपने नाम किया है। इस चैंपियनशिप में देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वप्रथम खिलाड़ी और राहुल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से भी नवाजे गए हैं। अगला देखते हैं। दिसंबर 2024 में जारी ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है फ्रेंड? तो इरफान खान को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट में 11वीं सदी के 60 सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की सूची जारी की है, जिसमें सिर्फ एक भारतीय अभिनेता का नाम है, जिसका नाम है फ्रेंड इरफान खान। इसी को शामिल किया गया है। इरफान खान को इसी सूची में 41वें नंबर पर रखा गया है। इरफान खान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई थी। इरफान खान का निधन अप्रैल 2020 में हो गया था। अगला क्वेश्चन। भारत ने किस वर्ष में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है? भारत ने किस वर्ष में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है फ्रेंड्स? किसने किया है? किस वर्ष किया है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 2023-24 में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन दर्ज किया है। भारत ने वर्ष 23-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है। वर्ष 23-24 में भारत में कोयला का उत्पादन 997.826 मिलियन टन था, जबकि वर्ष 22-23 में यह 893.191 मिलियन टन था। भारत ने कोयला उत्पादन में लगभग 11.71% की वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले का उत्पादन 66.821 मिलियन टन रहा है। अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने दोस्तों? तो ये जसप्रीत बुमराह बने हैं। दिसंबर 2024 में जसप्रीत बुमराह ने एक अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्होंने मेलनबर्ग के एमसीजी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए हैं। जसप्रीत बुमराह यह कारनामा करने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। दिसंबर 2024 में कौन सा देश दुनिया में चौथे स्थान पर है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गए हैं? तो किसका हुआ है फ्रेंड? भारत। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, भारत। कुछ पॉइंट को कवर करते हैं। दिसंबर 2024 में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़कर 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गए हैं। पिछले 10 वर्षों में 2014 से 24 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल राशि लगभग 709 मिलियन डॉलर थी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। टोटल हम 15 क्वेश्चन को देखे हैं, जो आपके लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन को रिलेट करके आपको बताए हैं। और आपको यह सेशन कैसा लगा फ्रेंड, इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर देना है। और हमारे चैनल के साथ नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। तो आज की सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।